प्रिय मित्रों, आपने अरस्तु, जिनका जन्म ईसा से 384 वर्ष पूर्व हुआ, उनके बारे में सुना होगा। उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमारे भारत में जन्मे आचार्य चाणक्य, जिनका जन्म ईसा से 376 वर्ष पूर्व हुआ, उन्हें भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। कई संस्थान उनके नाम से चल रहे हैं और राजनेताओं में जब भी बहस होती है तो एक दूसरे को कहते हैं कि आपने ही चाणक्य नीति नहीं पढ़ी, हमने भी चाणक्य नीति पढ़ी है। लेकिन आज मैं भगवान कृष्ण युगेश्वर के राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उससे अवगत करा रहा। अब तक भगवान कृष्ण युगेश्वर को भारतीय राजनीति में, आधुनिक राजनीति में वो स्थान नहीं मिला जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए था। भगवान कृष्ण युगेश्वर ने जो नीति बनाई थी, उस नीति के अनुसार बगैर अस्त्र उठाए 18 अक्षौहिणी सेना और ऐसे महान विश्व विजेता योद्धाओं को कुरुक्षेत्र के मैदान में समाप्त कर दिया गया था। आपको ज्ञात होगा कि भगवान कृष्ण के लिए हम युगेश्वर, मुरलीधर, बंसीवाला, छलिया आदि नाम से पुकारते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का जब उत्सव होता है तो उनके नाम पे कई झांकियां बनाई जाती हैं। बच्चे उसमें तरह तरह के रंग भरते हैं और उन्हें राधा का प्रेमी, राधा के साथ उनकी रास लीलाएं दिखाई जाती हैं। लेकिन उनका कद राजनीति में इससे कहीं ऊंचा है। सही मायने में राजधर्म और राजनीति कैसे हो, इसका उन्होंने 5500 वर्ष पहले ही परिचय दिया था। आपको ज्ञात होगा उनके मित्र सुदामा जब द्वारकापुरी में उनके राजमहल पहुंचते हैं, इसकी खबर सुनते ही भगवान कृष्ण युगेश्वर नंगे पैर दौड़ने लगते हैं। उनके चेहरे पे अजीब सी चमक आ जाती है। राजभवन में किस तरह से सुदामा का स्वागत होता है, और सुदामा जब अपने घर के लिए चलते हैं तो उससे पहले उनकी कुटिया को एक राजमहल में बदल दिया जाता है। ये था राजधर्म और एक राजनेता के साथ एक आम व्यक्ति के संबंध। आज की तुलना में मैं ये कहूँ कि कोई कार्यकर्ता एक बड़े नेता से मिलने जाता है तो पहले ही नेता अपने पीए को बोलता है कि इसको बोल दो कि क्यों चला आया बगैर अपॉइंटमेंट के, मैं पार्लियामेंट का प्रश्न बना रहा हूँ, मैं क्षेत्रीय समस्याओं में घिरा हुआ हूँ, इसको 15 दिन बाद आने के लिए बोलिए। भगवान कृष्ण युगेश्वर पर कई छल लगाए जाते हैं। उनके 5 बड़े छल हैं, जिनमें बर्बरीक का वध, कर्ण का वध, भीष्म पितामह का वध, जयद्रथ का वध और गुरु द्रोणाचार्य का वध। ये वध इसलिए किए गए थे, ये वध नहीं, एक कूटनीति थी, क्योंकि ये अधर्म का साथ दे रहे थे। आपको पता होगा कि हस्तिनापुर के राजधर्म में द्रौपदी के साथ कैसा बर्ताव किया गया था। द्रौपदी को उस समय साम्राज्ञी की पदवी प्राप्त थी। उसके लिए निर्वस्त्र करने के लिए वहां महान योद्धाओं ने क्या क्या कुकृत्य किए थे। इन्होंने लाक्षागृह में पांडवों को छल से मारने का षड्यंत्र रचा था। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं योद्धाओं ने इनके अज्ञातवास को विफल करने की रणनीतिक चाल चली थी। भगवान कृष्ण के बारे में, राजनीति के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। मैं युद्ध और राजनीति में जो अंतर है वो मैं स्पष्ट करता हूँ। अस्त्र शस्त्र के साथ जो लड़ा जाए, जिसके लिए रक्तपात हो, वो युद्ध है। जो कूटनीति से जीता जाए वो राजनीतिक चुनाव है। हालांकि दोनों ही तरह के युद्ध हैं, क्योंकि दोनों ही तरह के युद्ध जीतने से सत्ता प्राप्त होती है, चाहे वो युद्ध हो और चाहे वो राजनीतिक चुनाव हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको सीधे रास्ते से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। कई बार आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते बदलने होंगे। मैं भी कहता हूँ, आप अपने रास्ते बदलें, अपनी नीयत बदलें, लेकिन अपनी नीयत ना बदलें। नीति कई बार बदली जाती है, लेकिन अच्छे कार्य को प्राप्त करने के लिए अगर नीति बदलना आवश्यक है तो नीति आप बदल सकते हैं, लेकिन राजनीति हमेशा धर्म के पक्ष में हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं कलिंग का देता हूँ। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध जीत लिया था,
लेकिन उसमें धर्म का अभाव था। इसीलिए युद्ध जीतकर जब उन्होंने दृष्टि डाली तो देखा कि सब रक्तपात हो चुका है, वहाँ बहने वाली नदी रक्त नदी कहलाने लगी है। और वो स्थान धौलीगिरी जहाँ अशोक ने अपने अस्त्र डाल दिए थे, मैं वो 2 बार भ्रमण करके आया हूँ। मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा कलिंग जीतने के बाद अशोक ने यहाँ अस्त्र डाल दिए और संन्यास ग्रहण कर लिया था। पता चला कि अशोक का मन करुणा से भर गया था, क्योंकि उन्होंने जो युद्ध जीता था उसमें धर्म नहीं था। उन्होंने धर्म को पकड़ने के लिए, धर्म को प्राप्त करने के लिए वो धर्म मार्ग पर चले और उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटी और अपने बेटे को उसके प्रचार में लगाया। मैं भगवान कृष्ण के दर्शन और उनके मुख से जो कुरुक्षेत्र के मैदान में निकली गीता से बहुत प्रभावित हूँ। अपने प्रयास से जितना भी होगा मैं भगवान कृष्ण योगेश्वर के चिंतन, उनके दर्शन को भारतीय आधुनिक राजनीति में स्थापित करने के लिए प्रयास करता रहूंगा। जय भारत, जय हिंद।